भगवती चंचुला को पवित्र करती है, माँ को माँ स्पर्श करती है, चंचुला पवित्र हो जाती, माँ का वंदन करने लगी, माँ का स्मरण करने लगी और माँ का स्मरण करते करते वह भगवती की परम सखी हो गई। देखो कहाँ वो पापिनी थी, कहाँ पाप कर रही थी, पाप रते रतः, पाप में रत थी वो, और आज माई की कृपा हुई, माँ के बारे में बता दो कि वो कहाँ है। भगवती पल भर के लिए आंखें बंद की तो भगवती को दिखाई पड़ा कि उसके पति इस नरक में यातना भोग रहा है, अनेकों अनेक प्रकार की यातनाओं का भोग कर रहा है वो। मां से बोल पड़ी, मुझे मेरे पति मुझे दिलवा दो, मुझे मेरे पति प्राप्त हो जाए। मां भगवती कुछ दूतों को भेजती है और नरक से, उस यमलोक से उसके पति को लेकर के आते, और पति से मां ने जब पूछा तुमने ऐसा लोक, स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, 7 लोक इसके ऊपर है और 7 लोक इसके नीचे है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 लोक इसके नीचे है। हम मृतलोक में हैं, मृतलोक में हम। लेकिन यहाँ गंगा है, यहाँ गंगा है, यहाँ कावेरी है, यहाँ कृष्णा है, यहाँ गोदावरी है, यहाँ नर्मदा है, यहाँ सरयू है, यहाँ सरस्वती है, यहाँ कावेरी है, यहाँ मंदाकिनी है, यहाँ अलकनंदा है, यहाँ भागीरथी है, यहाँ नर्मदा है। ये 13 पवित्र नदियां इस धरा पर है, वहां नहीं है। फिर यहाँ माता पिता है, प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम है। यहाँ माता पिता और गुरु है। हाँ। चौथा यहाँ सत्संग है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, यहाँ सत्संग है। और यहाँ गावो विश्वस्य मातरः, यहाँ पृथ्वी की माँ गौ माता है, पृथ्वी की माता गौ माता है, जो वहाँ संभव नहीं है। ना वहाँ सत्संग है, ना वहाँ साधु संत है, ना वहाँ भक्तजन है, ना वहाँ कभी सत्संग होता। सत्संग सुनने के लिए भी भगवान शिव को इस धरा पर आना पड़ता है, और भगवान यहाँ किसी बड़े साधु के साथ बैठ करके सत्संग सुनते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही, शंभु जगि सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वरी जानी। एक बार त्रेता युग का काल था, भगवान शिव मां पार्वती को साथ में, मां सती को साथ में लेकर के अगस्त ऋषि के आश्रम में आए और 9 दिन तक राम कथा भगवान शिव ने सुना। आखिर भगवान ने भी राम कथा क्यों सुना? भगवान राम ने भी राम कथा, भगवान शिव ने भी राम कथा, जो आदि गुरु है, वो भी आकर के राम कथा सुनते हैं। तो इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कथा के बिना, सत्संग के बिना बुद्धि की जागृति नहीं हो सकती है। बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक हंसक प्रवृत्ति बुद्धि होती है और एक राजहंसक प्रवृत्ति बुद्धि होती है। अब दोनों में क्या अंतर है? इतना अंतर है, हंस को दूध और पानी मिलाकर आप दे दो तो वो पानी और दूध को साथ साथ पी लेता है। उसमें दूध को पानी से या पानी को दूध से अलग करने की क्षमता नहीं होती है। लेकिन राजहंस को अगर पानी और दूध दे दो तो वो पानी को छोड़ देता है, दूध पी लेता है। तो हमें क्या करना है? राजहंस।
हमें राजहंस बनना है। भगवान क्या बनाते हैं? राजहंस। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत सुधरन सत्संग पाई, पारस परस भात सुधाई। बड़े से बड़े मूर्ख, बड़े से बड़े जड़, पत्थर जैसा व्यक्ति भी सत्संग को सुन करके जागृत हो जाता है। सत्संग को सुन करके उसमें जीव आ जाती है, वो जड़ से चेतन हो जाता है। आज मां भगवती अपने निमंत्रण इत्यादि छपे, सबको निमंत्रण मिला है, सबको आदर पूर्वक बुलाओ, आदर पूर्वक उनको बिठाओ, यथा संभव उनको प्रसाद दो, यथा संभव उनका सत्कार करो, यथा संभव उनका सम्मान करो। शुभ तिथि, शुभ लगन, योग लगन, ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अनवचर हरस जुग राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि 5 अनुकूल हो तो कथा प्रारंभ करो। आज सहयोग से तिथि त्रयोदशी परतः चतुर्दशी लगी है। आज तिथि चतुर्दशी है। शंकर स्वयं 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए और हनुमान जी की जो पूज बनी वो मां सती, मां पार्वती बनी। तो इस कथा में जो यजमान है उनको राग और विराग दोनों से अलग रहना है। कम से कम 7 दिन तक उनके नाक के अग्रभाग पर भी क्रोध ना आए। 7 दिन तक वो लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन न करे। 7 दिन तक वो कम से कम भूमि पर शयन कर सकते तो भूमि पर शयन करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे। एक समय अगर भोजन अगर उनको भोजन ही करना है तो एक समय भोजन करे, वरना फलाहार करे। अरे बाप रे। पार्वती मैया का जन्मोत्सव मनाए, भगवान शिव और पार्वती के विवाहोत्सव मनाए, गणेश जी के जन्मोत्सव मनाए, कार्तिक के जन्मोत्सव मनाए और जो इत्यादि कथा में उत्सव है उन सभी उत्सवों को करें। पूजन में 100% श्रद्धा को लगाएं। देखो भगवान शिव की कथा, भगवान शिव की वाणी, भगवान शिव के वचनों का श्रवण करके मुक्ति ही मिलती है। मुक्ति मिलती है, कोई अधोगति को प्राप्त करता ही नहीं। कथा श्रवण की विधि जिस प्रकार यहाँ संगीत कथा में ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, प्रसाद अच्छा नहीं है, हलवा अच्छा नहीं है, मिठाई अच्छी नहीं है, कुछ ना कुछ कमी निकाल। महादेव को जानने की इच्छा रखता हो, सुजान वो है जो शिव पुराण को सुन करके मंथन करने का भाव रखता हो। इस कथा को कराने से पूर्व सबसे मिलो, सबको निमंत्रण दो, सबका अल्प सहयोग लो। निमंत्रण है बूंद बूंद
छोटा सा एक मोबाइल पे हमने एक निमंत्रण बनाया, एक पल में लाखों लोगों को चला गया। एक समय होता था जब किसी विद्वान को बुलाया जाता था और वो हस्ताक्षर वह अपने हाथों से निमंत्रण पत्र लिखता था, भोज पत्र पर लिखता था या कागज पर लिखता था, घर घर में जाकर दिया तो डाकिया के द्वारा भिजवाता था या खुद नाई के द्वारा भिजवाता था या अपने सहयोगियों के द्वारा भिजवाता था या खुद जाकर के लेकर आता था। आज तो बहुत सहयोग हो गया है, बहुत सुविधा उपलब्ध हो गए हैं आपके। जब आप रात्रि में सोएंगे और गलत प्रकार का स्वप्न आपके मन में आएगा, उसको आप देखेंगे तो आपको समझना चाहिए कि भक्ति में कोई जरूर अधिकारी है। ऐसे लेकिन जब शिव पुराण कथा का अनुमोदन करेंगे, आप शिव पुराण कथा को श्रवण करेंगे, शिव पुराण कथा का आनंद आप लेंगे, तो जब रात्रि में आप विश्राम करेंगे तो आपको भगवान का दर्शन होगा, भगवत चर्चा का अनुसरण होगा आपको। और भक्ति के 4 लक्षण हैं, भक्ति के 4 लक्षण हैं। सुसुप्त आंखों से उस परमात्मा को देखना, और वैराग्य को साक्षात प्राप्त कराते हैं। शिव पुराण को सुनने वाला, जैसे कोई श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता हो, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ता हो तो गीता को पढ़ते 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 वो सारे शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। गीता का मूल शब्द है गीता, गीता 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 गीता। क्या बना? त्यागी बना। कुछ न करो, ओम 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 उच्चारण करो। नाभि का जो मूल सुख देती है, महादेव के जटा पर, महादेव के शीश पर गंगा विराजमान है। और भगवान शिव कौन है? ज्ञान के अवतारी है। ज्ञान के अवतारी। कि मैं भगवान का प्रिय हूँ, मैं स्वामी जी का प्रिय हूँ। मैं जैसे मैं नहीं कहता मेरे नरेश जी बहुत प्रिय है, मेरे सुरेंद्र मुतेला जी, महेश जीना जी बहुत। कृष्ण ने कहा आप तो जीना सुलार्थी च ज्ञानी च भरतर्ष। ये भरतवंशी अर्जुन मेरे 4 भक्त हैं, मेरे 4 भक्त हैं। 4 भक्त कौन कौन? बोले आर्त कैलासानंदगिरी जैसा हर पल पल में भगवान शिव के सामने रोता रहता है, माई के सामने रोता रहता है, संसार के सामने हंसते रहते हैं, लेकिन महादेव और माँ भगवती मेरी माँ के सामने हम रोते रहते हैं। आज सब कुछ होने के बाद भी हम दुखी रहे, सब कुछ होने के बाद भी हम अंदर से परमात्मा के लिए रुदन करते रहे, परमात्मा के लिए हम रोते रहे। आज दूसरा जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा रखने वाला, भगवान को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञास। एक सुरार्थी जैसे आप लोग बैठे हैं, धर्मवान, भगवान को धर्मवान भी बहुत प्रिय। और चौथा ज्ञानी। अर्जुन को लगा इन चारों में से जो सबसे अच्छा नाम होगा वो मेरा होगा। भगवान से पूछा अर्जुन ने फिर कि भगवान इन चारों में मैं कौन सा हूँ, मेरा कौन सा स्थान है? तो भगवान कृष्ण ने कहा पार्थ तुमने अधिक कक्षा में प्रवेश लिया है,
मुझे बहुत प्रिय है। आर्ट का अर्थ होता है भक्त। आपने देखा होगा भक्त को कभी अहंकार नहीं होता, भक्त को कभी अहंकार नहीं होता। और बाकी कोई ऐसा संसार में नहीं है जिसको पद प्रतिष्ठा वैभव ज्ञान और यश मिला हो और अहंकार न हुआ हो। अहंकारी होता है भगवान का आहार। भावो नक्षत्र देवता, भगवान भाव के भूखे हैं, उसको कोई वस्तु नहीं चाहिए। क्या है, क्या है? अष्टकम, फिर रुद्राष्टकम, फिर शिव तांडव स्तोत्रम और पुनः शिव महिमा स्तोत्रम। ये चारों से कम नहीं है। अगर किसी को शुद्ध याद है तो वो शिव है। महादेव कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, महादेव कह रहे हैं, वो शिव है। तो हमने अपने शिष्य मेरे पुत्र अनुज दुबे को मैंने कहा जितने संपूर्ण शिव पुराण से संबंधित ग्रंथ हैं वो सब मेरे पास लेकर आओ। तो लगभग 110 ग्रंथ बड़े लेकर आए और हमने 25 दिनों में 110 ग्रंथों को पढ़ा। उसमें सबसे पहले अयोध्या है। किसी शास्त्र में लिखा कि अयोध्या के रहने वाले लोग साधारण लोग नहीं है। अयोध्या में कोई भी है, कैसा भी है, उसको आप जगन्नाथपुरी मूर्ति के समान समझना। है सब
ससुर